स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की धरती से चीन और पाकिस्तान को नसीहत दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे और वहां एक इंटरव्यू के दौरान चीन और पाकिस्तान पर बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। अब ये उन देशों की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करे। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है, यानी चीन और पाकिस्तान पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। रिश्ते बेहतर करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। यानी साफ और स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पाकिस्तान अपनाए और उसके बाद भारत से बातचीत की पेशकश पाकिस्तान करे। उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिश्ते बेहतर करे। वहीं ये साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद मुक्त माहौल पाकिस्तान बनाए। चीन से बेहतर रिश्ते के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई है। यानी जिस तरीके से चीन लगातार अपनी नापाक हरकतें अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दिखाता है, वहां दरअसल इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में जिक्र किया। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिरोशिमा पहुंचे हैं और वहां उन्होंने कई बातें जो हैं वो कही हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रतिबद्ध भी है। वहीं चीन और पाकिस्तान को लेकर जो प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है वो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को नसीहत दी है, बल्कि उनके जो हमदर्द हिंदुस्तान में बैठे हैं, फिर चाहे वो विपक्षी दलों के नेता हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, जिन्हें चीन पर अगर कार्रवाई होती है, चीन पर अगर एक्शन होता है तो उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। जिस तरीके से हमारी सेना अगर चीनी सैनिकों को खदेड़ती है, अगर उन पर कार्रवाई करती है, तो राहुल गांधी उल्टा भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं। वहीं पाकिस्तान के हमदर्द महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो है हिंदुस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश करते हैं। अगर आतंकी संगठनों पर कार्रवाई होती है तो उनके पेट में दर्द होता है। तो ये तमाम लोग हैं जिन्हें एक तरीके से जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। आपको ये बताते हैं कि उन्होंने निक्केई एशिया को दिए गए इंटरव्यू में चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। भारत और चीन संबंधों में सुधार आपसी हितों और एक दूसरे के सम्मान के साथ ही संभव हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने से क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा, पूरी दुनिया को इससे फायदा होगा। वहीं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी भारत सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री ने जो अहम बात कही है, जिसे भारत बार बार हर एक मंच से दोहराता आया है कि दरअसल पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी, आतंकवाद मुक्त माहौल पाकिस्तान को बनाना होगा और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करे। इस बारे में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हिरोशिमा पहुंचे हैं, ये G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को एक अतिथि देश के तौर पर इनवाइट किया गया है और वहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 3 देशों की यात्रा का पहला चरण जो है वो जापान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। 6 दिन की ये पूरी यात्रा है। 40 कार्यक्रमों में हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये तमाम बातें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से
कही गई है। वहीं जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार भारत जो है इस युद्ध में ये कह रहा है कि दरअसल युद्ध से समाधान नहीं होगा, ये युद्ध का युग नहीं है, ये बार बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। और इस इंटरव्यू में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के बारे में भी सवाल किया गया। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख जो है वो बेहद स्पष्ट रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा रहेगा, हम जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे, हम रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ संवाद बनाए रखेंगे। यानी बातचीत जो है वो दोनों देशों के साथ होगी। लेकिन हाल ही में आपको ये बताते हैं कि यूरोपीय यूनियन की ओर से जिस तरीके का बयान सामने आया था, लेकिन उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए भारत में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरह से वो दुनिया के तमाम देशों के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, जाहिर तौर पर इसका लाभ चूंकि भारत को मिलेगा। चाहे इस युद्ध के बीच रूस के साथ जिस तरह का संबंध भारत कर रहा है, जिस तरीके से तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस के साथ व्यापार किया है, कच्चे तेल का व्यापार, वो भी इतनी सस्ती कीमत पर जिसका फायदा भारत को हुआ है। कई हजार करोड़ रुपए भारत ने बचाए हैं। हालांकि इसको लेकर कई देशों में बौखलाहट भी देखने को मिली है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में उसकी तारीफ अब दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि भी करते हैं और तमाम देशों का इस तरीके का बयान सामने आता है जहां प्रधानमंत्री की तारीफ होती है। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं यही वजह है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत को इनवाइट किया गया है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जापान के हिरोशिमा में। और इस दौरान पीएम मोदी खाद्य, फर्टिलाइजर, ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत करेंगे। क्योंकि उनकी 40 कार्यक्रम हैं, तो जाहिर तौर पर ये ताबड़तोड़ कार्यक्रमों का दौर है। ऐसे में तमाम लोगों से उनकी मुलाकात होगी, तमाम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे, कई नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने वहां इंटरव्यू देते हुए जो बातचीत की है, जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन को नसीहत दे डाली है, साफ और स्पष्ट संदेश कि पाकिस्तान और चीन को ये कोशिश करनी होगी कि आतंकवाद और दुश्मनी को वो परे रखें और अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बेहतर करें। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आतंकवाद को खत्म करना होगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने इस पूरी यात्रा का एक ट्वीट भी किया है। जब वो जापान के हिरोशिमा पहुंचे हैं, वहां से उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि दरअसल G7 शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो हिरोशिमा पहुंचे हैं, जहां विश्व के तमाम अलग अलग नेताओं के साथ वो द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।